हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो चल रहा है। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये भी आपको इसमें दिया हुआ है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। ये बोल रहा है कि तीन टर्म आपको गिवन है, एक के प्लस 9 है, दूसरी 2k माइनस 1 है और तीसरी है 2k प्लस 1 प्लस 7। वो बोल रहा है कि एक कॉन्जुगेटिव टर्म की है एपी की, तो इसमें के की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज रहती है उसमें क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए। कॉन्जुगेटिव टर्म का मतलब है लगातार है सारी टर्म। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट we know that common difference in AP, we know that common difference common difference in AP is इक्वल। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जब इक्वल रहता है तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अरे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म का अंतर ही तो होता है। तो सेकेंड टर्म क्या हमारी 2k माइनस 1 है, तो लिखिए 2k नाउ। सो सेकेंड टर्म है 2k माइनस 1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2k माइनस 1, ये आ गई सेकेंड टर्म। माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आपकी k प्लस 9 है, तो k प्लस 9। मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, तो 2k प्लस 7 और माइनस आ जाएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। और यही रहता है, मतलब कि क्या है कि कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रहना चाहिए एपी में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और क्या वैल्यू आती है। ये आ गया 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ये आ गया माइनस के k माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया 2k प्लस 7, तो 2k प्लस 7 माइनस के 2k प्लस के 1, तो माइनस के 2k प्लस के 1। जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कर दीजिए। तो देखिए 2k प्लस का 2k माइनस का कैंसिल आउट हो गया। एलएचएस में देखिए 2k माइनस के हो गया, आपका k बन गया यहाँ पे। 9 और 1 है वो 10 हो जाएगा, और ये आरएचएस में लेके गए तो ये आ गया 10 प्लस का प्लस 7 और प्लस 1 आ गया। यहाँ से आपके पास में k की वैल्यू आ जाएगी और देखिए कितना आता है, k इजक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। तो k इजक्वल टू 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन टफ है। बस आपको ध्यान देना है, ये है कि कैसे आपको सोल्व आउट करते हुए वैल्यू को चलना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म आपको बोल रहा है तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल दिखाना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखाओगे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द कॉन्जुगेटिव टर्म 2k प्लस 1 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन एपी। आपको बोल रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये एपी को फॉर्म करेंगी। तो आपको सबसे पहले वही लाइन लिखना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी है कि वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। तो सॉल्यूशन, राइट डाउन कीजिए। वी नो दैट
we know that in AP common difference is always equal. Common difference is always equal. एपी में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है, जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल रहता है। तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल रहता है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिखाइए। नाउ देखिए टर्म दीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3k + 3 - 2k + 1, तो 3k + 3 - 2k + 1 आ गया, तो 2k + 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म है 5k - 1 है, तो 5k - 1 माइनस सेकेंड टर्म है 3k + 3, 3k + 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा आपके पास में k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 3k + 3 है वो एज इट इज आ जाएगा, तो 3k + 3 -k 2k - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5k - 1, तो 5k - 1 - k 3k - k 3 आ गया। सोल्व आउट कर दीजिए और सॉल्यूशन करोगे तो k की वैल्यू आपके पास में सामने आ जाएगी। तो देखिए 3k - 2k LHS में कितना बचेगा, k बचेगा, 3 प्लस का और माइनस का 1 तो प्लस का 2 बच गया। आगे देखिए RHS में 5k - 3k प्लस का 2k -k 3 -k 1 -k 4 हो गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चेक कर लीजिए, अगर आंसर नहीं आ रहा तो बताइए ज़रूर। k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k की वैल्यू आई 6 और यही इसका आंसर रहेगा। और आपको यही पूछ रहा है कि AP को फॉर्म करने के लिए k की वैल्यू क्या रहेगी। फॉरेन 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो CBSE बाहर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इक्वल्स, y की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो देखिए कैसे y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं सॉल्यूशन। सेम लाइन लिखिए, वी नो दैट इन APCD इज इक्वल ऑलवेज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। तो लिखिए वी नो दैट in AP common difference is always equal. Common difference is always equal. कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जब इक्वल है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अब तो क्या रहता है, नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है आपकी 3y + 5, तो 3y + 5, 3y + 5 सेकेंड टर्म आ गई, माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म, तो 3y + 5 माइनस फर्स्ट टर्म क्या आपके पास में 3y - 1, तो 3y - 1 ऑलवेज इक्वल होगा
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 5y प्लस 1, 5y प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म क्या आपकी 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5, यही होगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं क्या आता है, किस तरीके से आएगा आंसर। सबसे पहले आ गया 3y प्लस 5 है, तो 3y प्लस 5 माइनस के 3y प्लस के 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1, 5y प्लस 1 माइनस के 3y माइनस के 5 आ जाएगा। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कितनी वैल्यू आती है, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट भी कर दीजिए साथ में ही, जिससे क्या है इजी हो जाएगा थोड़ा। 3y प्लस का और 3y माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो बस इतना ही कैंसिल आउट हो रहा है। आगे देखिए 5 और 1 हो गया 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3y कितना हो गया, प्लस का 2y और माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। यहाँ से हमारे पास में आया y 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो गया 10 आ गया, और y की वैल्यू आ गई 5, तो y इज इक्वल टू 5, और यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर बताइए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा ये कैसे सोल्व आउट हुआ और किस तरीके से आंसर निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सोल्व आउट कर दिया है, समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive term of an AP, the value of k। सेम टाइप के क्वेश्चन है सबके सब, तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सेम लाइन लिखोगे सबसे पहले, वी नो दैट इन AP CD इज ऑलवेज इक्वल, वी नो दैट सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे से लिख के आना है, वी नो दैट in AP common difference is always equal, common difference is equal। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। नाउ क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2k माइनस 1 सेकेंड टर्म माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म, 2k माइनस 1 माइनस के k इज इक्वल टू आ जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होता है। अब देखिए इसको सोल्व आउट कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो k की आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। तो 2k माइनस 1 ये आ गया माइनस के k इज इक्वल टू आ गया 2k प्लस 1 माइनस के 2k माइनस के 1 आ जाएगा। सोल्व आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए। तो देखिए 2k प्लस का 2k माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर और भी कोई कैंसिल आउट हो रही है टर्म, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट पहले कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए आगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं वैल्यू और क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 2k माइनस के LHS में है, इसमें बच गया आपके पास में प्लस का k इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस का आ गया, और 1 प्लस का ये भी प्लस का 1 है ना, प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई और के की वैल्यू हमें पूछ रहा है। सब में सेम रूल लग रहा है, कोई अलग से रूल नहीं लगा रहे हैं। जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी वही यहाँ पर लगाना है और उसी तरीके से सोल्व आउट करना है। जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म एपी में बोलता है तो कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल दिखाना है और उसे सोल्व आउट कर देना है। वी नो दैट इन द एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। नाउ कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखाया और सोल्व आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p 1 माइनस p/p 1 माइनस 2p/p इज। आपको देखिए कॉमन डिफरेंस जब भी बोलता है तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, और जब ऑलरेडी एपी बोल रहा है तो सब टर्म का निकालने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डायरेक्ट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, we know that CD common difference is equal to common difference इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालते हैं तो D इक्वल टू, और ये ऑलरेडी जब AP बोल रहा है तो सब टर्म का निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट सेकेंड टर्म माइनस से फर्स्ट टर्म कीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस p/p, तो 1 माइनस p/p माइनस फर्स्ट टर्म क्या आपकी 1/p, तो माइनस आ गया 1/p आ जाएगा। यहाँ से देखिए D इक्वल टू कितना आता है, D इक्वल टू P आ गया आपके पास में एलसीएम क्या आ गया P, तो ये आ गया 1 माइनस p माइनस 1, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल आउट हो गया आपस में, और ये बन गया D इक्वल टू माइनस के p/p आ गया, जो कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल आउट होकर क्या आता है, D इक्वल टू आ गया -1, D इक्वल टू कितना आ गया -1, और यही आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। D से D कैंसिल आउट हो गया था तो D इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। जब ऑलरेडी ये बोलता है ना कि एपी में टर्म है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए। जब बोलता है एपी चेक करो तब आपको 2-3 का निकालना है कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद में ही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/2b 1 माइनस 6b/2b 1 माइनस 12b/2b इज। जब एपी बोल रहा है तो सेकेंड टर्म माइनस से फर्स्ट टर्म डायरेक्ट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले राइट डाउन कीजिए। वी नो दैट common difference is equal to, we know that common difference को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, D से। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगी वैल्यू और किस तरीके से आएगी। नाउ D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या आपके पास में, सेकेंड टर्म है 1 माइनस 6b/2b, तो 1 माइनस 6b/2b सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है 1/2b, तो 1/2b। एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है सॉल्यूशन और कैसे सोल्व आउट होता है। D इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2b, एलसीएम क्या है 2b, सोल्व आउट किया तो ये आ गया 1 माइनस 6b माइनस 1, कैंसिल आउट हो रही है टर्म तो कैंसिल आउट कीजिए। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। सोल्व आउट किया
तो डी इक्वल टू माइनस के 6b अपॉन आ गया 2b, आ गया 2b। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 होता है 6, तो d इक्वल टू आ गया माइनस के 3, d इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। और ये आपका क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। और कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, सही से है वो फाइंड आउट कर दीजिए और अच्छे से राइट डाउन कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सेम तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सोल्व आउट कर दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं और किस तरीके से वैल्यू लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/3q 1 - 6q/3q 1 - 12q/3q इज। तो देखिए जब एपी बोल रहा है तो डायरेक्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, सॉल्यूशन। लिखिए वी नो दैट common difference is equal to common difference रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a2 माइनस होता है a1, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, तो नाउ डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है 1 - 6q/3q, तो 1 - 6q अपॉन आ गया 3q, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3q, तो 1/3q, यही आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या आता है, डी इक्वल टू एलसीएम आ गया 3q, ये क्या बन जाएगा 1 - 6q - 1। जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया आपका माइनस के 6q/3q, तो d इक्वल टू माइनस के 6q अपॉन आ गया 3q। q से q कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए q से q और फिर सोल्व आउट कीजिए। q से q कैंसिल आउट हो गया, 3 2 होता है माइनस के 6, तो 3 2 होता है प्लस का 6, तो d इक्वल टू आ गया माइनस के 2, d इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे आपने सोल्व आउट कर दिया है और आंसर फाइंड आउट कर दिया। कॉमन डिफरेंस ही हमें पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस हमने अच्छे से बता दिया है कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p - 1 7 एंड 3p 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ यानी AP। हम जानते हैं कि द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल इन AP, तो बस ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए, सॉल्यूशन। राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं उसके बाद में लगाइए। वी नो दैट in AP common difference is always equal. Common difference is always equal. Is always इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है एपी में, इक्वल रहता है। तो यहाँ पर देखिए लगाइए कॉन्सेप्ट और सोल्व आउट कीजिए।
नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल का मतलब ये है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2p माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ऑलवेज इक्वल रहता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की। थर्ड टर्म क्या है 3p माइनस 7, तो 3p माइनस 7 यही बोलता है। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, 7 माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 3p माइनस 7, 3p माइनस 7 ये कितना बन जाएगा, 5p इज इक्वल टू बन गया 15, 5p इज इक्वल टू 15 आ गया 5p इज इक्वल टू 15 और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 3। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को निकालना है, समझ में आ गया होगा कि कैसे लेके चलते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करना काफ़ी इजी रहता है अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं कर पाओगे। तो वी नो दैट इन द एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल, कॉमन डिफरेंस जब इक्वल किया तो सोल्व आउट आ गया हमारे p इक्वल टू आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ p आर 2p प्लस 1 13 एंड 5p माइनस 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। आपको p की वैल्यू पूछ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व आउट कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट राइट डाउन कीजिए कि वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल, बस इतना लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, तो वी नो दैट in AP common difference is always equal, common difference is equal। क्या होता है एपी में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, अरे इक्वल रहता है तो सोल्व आउट कीजिए। एक सेकेंड, डिफरेंस की स्पेलिंग गलत, कॉमन डिफरेंस वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, नाउ जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 2p प्लस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल रहता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 5p माइनस 3, 5p माइनस 3 और माइनस आ गया 13, यही रहेगा। सोल्व आउट कीजिए तो ये कितना बनेगा, देखिए 13 माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू मिला में 5p माइनस 3 माइनस के 13 बनेगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आती है, 5p और माइनस के 2p कितना हो जाएगा, प्लस के 7p हो जाएगा। जब RHS में लेके जाओगे तो 7p इज इक्वल टू 13 माइनस 1 है तो ये हो गया 12 और इसमें 13 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा, 28। और यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया, p इक्वल टू कितना आ गया 4, क्योंकि 7 4 जा होता है 28, तो p इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। देखिए समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कैसे सोल्व आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ 4/5 a and 2 are 3 consecutive term of an AP then find the value of a। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले सेम लाइन लिखना है और फिर सोल्व आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, we know that
we know that in AP common difference is always equal. Common difference we know that in AP common difference is equal. यही होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है. जब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है तो अब देखिए सोल्व आउट भी हो जाएगा. और कैसे सोल्व आउट करेंगे ये हमने काफ़ी क्वेश्चन पहले कर भी लिए. तो देखिए नाउ जब कॉमन डिफरेंस इक्वल की बात कर रहा है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है आपके पास में ए, तो ए माइनस 4/5. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू आ गया 2 माइनस ए के. आ जाएगा 2 माइनस ए. सोल्व आउट कीजिए तो ये कितना बन जाएगा 2a इक्वल टू 2 + 4/5. 2 + 4/5 आ गया 2 + 4/5. सोल्व आउट किया तो देखिए 2a इक्वल टू ये आ गया 5 LCM और ये बन गया 10 + 4. 10 + 4 a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 14/5. 14/5 और a इक्वल टू आ गया 7/5. a इक्वल टू कितना आ गया 7/5. तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया. समझ में आ रहा होगा. बस एक ही कॉन्सेप्ट था, सब में कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. इतने क्वेश्चन कर लिए. अब तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा कि जब एपी की बात करता है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस इक्वल रहना ही है. तो इस पे क्वेश्चन हम 10 कर लिए. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे. आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं. जय हिंद, जय भारत.